जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। आज 22 नवंबर 2024 है संगत जी। आज मैं अपनी बड़े मंदिर की जो ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स यात्रा जो थी, जर्नी में शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे संगत जी गुरुपा ने 1 साल बाद मुझे बड़े मंदिर बुलाया है संगत जी, और 1 साल का गैप बहुत होता है। ये मैं दूसरी बार गई हूँ संगत जी। मुझे जुड़े हुए 1 साल हो गया है। पहली बार जब बुलाया था, तो जब मैं पहली बार जुड़ी थी संगत जी पिछले साल, तो उसके 15 दिन के अंदर ही संगत जी गुरुपा ने मेरे सच्चे भाव को देखा और मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। इसके लिए मैं गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना करना चाहूँगी। उसके बाद संगत जी अगला सत्संग में ये मतलब पहले तो ये हुआ संगत जी, दूसरा सत्संग तो मैं ये शेयर करना चाहूँगी संगत जी, जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे, क्योंकि पिछली बार जब मैं पहली बार गई थी संगत जी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बार ना एक बार-बार एक्सीडेंट्स की ऐसे मतलब चल रहे थे, मतलब नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हेवी हो चुकी थी संगत जी हमारे ऊपर कि हम लोगों को बड़े मंदिर पहुँचने में बहुत दिक्कत आती थी, मतलब। लेकिन मैंने गुरुपा से इस बार बोला था कि गुरुपा प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा, आप आराम से ही बुलाइएगा, कोई एक्सीडेंट का डर-डर के ना आऊँ मैं। खुशी-खुशी बड़े मंदिर आना चाहती हूँ मैं अपने मायके। तो संगत जी ऐसा ही कुछ हुआ, प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन मैंने गुरुपा से बोला था कि गुरुपा मुझे पता ही ना चले और प्रॉब्लम्स आकर के निकल भी जाएँ। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा का मुझे अपने मायके बुलाने का। इतने प्यार से संगत जी बड़े मंदिर बुला के, इतने प्यार से मेरे मुझे मायके वाली फीलिंग दिला के, मुझे चाय प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद पिलाने का भी अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। अगला सत्संग मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जब मैं गुरुपा के दरबार गई तो उन्होंने मुझे इतनी सारी मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लेसिंग्स, मुझे डिवाइन ब्लेसिंग्स मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े मंदिर की जैसे कितनी सारी धार्मिक यात्राएँ ब्लेस कर दी हैं। हरिद्वार पहुँचा दिया, गंगा स्नान करवा दिया। उसके बाद जब मैं दिन में गंगा स्नान जैसे क चली भी गई, तो वहाँ से फिर मुझे ऋषिकेश भेजा संगत जी। ऋषिकेश से फिर उन्होंने मुझे मसूरी भेज दिया दूसरे दिन, एंड थोड़ा-सा चिल आउट करने के लिए, क्योंकि मैं थक गई थी, तो मुझे वादियाँ देखने का बड़ा मन था संगत जी, और ये चीज़ मेरे मन में थी, मैंने गुरुपा से माँगी भी नहीं थी। तो गुरुपा ने इतनी मेहर बरसाई है संगत जी, मुझे मसूरी भेजा और वहाँ पे बहुत अच्छा पार्क वगैरह, झीलों के बहुत मतलब बहुत अच्छा, मैं ये बोलूँगी इसको कि एक ड्रीम बोलते हैं जिसको, ड्रीम टूर, वो गुरुपा ने मुझे ब्लेस कर दिया है। इसके बाद संगत जी क्या होता है ना, वापसी में ना मैं गंगा मैया के मंदिर जाना भूल गई थी। तो हमने सिर्फ़ गंगा घाट में स्नान किया, हम लोगों से लगा कि हो गया, तो लेकिन गुरुपा ने संगत जी फिर मुझे याद दिलवाया कि अभी आधी ही हुई है, तुमने गंगा में स्नान किया, गंगा मैया के मंदिर नहीं गई हो, क्योंकि वहाँ पे जाके तुमने माथा नहीं टेका है। तो शुक्राना है गुरुपा, मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए। फिर लौटते हुए फिर उन्होंने मुझे हरिद्वार में गंगा घाट में पहुँचाया, वहाँ पे मैंने गंगा मैया की आरती देखी और बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ उनका मंदिर में मत्था टेका। मेरी इच्छा भी थी संगत जी गंगा आरती देखने की, क्योंकि वो बहुत ही फ़ेमस है, जैसे कि हरिद्वार है, वाराणसी है, जहाँ पे ऐसे इन जगह की जो वहाँ पे बहुत फ़ेमस है गंगा आरती। तो वहीं पे बहुत बड़ा मिरेकल ही था कि हम लोग लौटते हुए वापस हरिद्वार से होते हरिद्वार,
और उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे फिर से चिल आउट करने के लिए आगरा के ताजमहल देखने के लिए पहुँचा दिया। और आगरा में क्या हुआ संगत जी, वो सत्संग में अगला इसमें शेयर करना चाहूँगी। संगत जी अंकल मेरे थोड़े से अनरोमांटिक टाइप के हैं, मतलब थोड़े शर्मीले टाइप के हैं। और क्योंकि उन्होंने फैमिली गुरुपा ने मुझे फैमिली के साथ ट्रिप पे भेजा था, क्योंकि बच्चे छोटे थे, तो मैंने बोला था कि गुरुपा आप ही को सँभालना है, तो उन्होंने उसकी भी व्यवस्था कर दी थी। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतन शुक्राना करना चाहूँगी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, हम लोग ताजमहल में ना जब देखो फैमिली के साथ ही फ़ोटो हुई थी, तो मैं अपने अंकल जी को बोल रही थी कि मुझे एक आपके साथ फ़ोटो लेनी है, तो आप बच्चों के साथ लेने दीजिए, तो वो लेने नहीं दे रहे थे। तो मेरा मेरा ना मूड बहुत ऑफ हो गया था, बट मैं गुरुपा की तरफ देखा और मैं कुछ बोली भी नहीं उनसे। तो संगत जी गुरुपा ने कैसा मिरेकल किया, बस मेरे गुरुपा को देखा ही था और गुरुपा ने एक फ़ोटोग्राफ़र भेज दिया, जिसमें मुझे 10 कपल फ़ोटोज़ के शूट करने और एक वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए कुछ चार्जेज़ लिए, और वो भी अफ़ोर्डेबल चार्जेज़ थे, कोई ज़्यादा नहीं थे। ऐसा लगा संगत जी जैसे जो मेरा एक प्री वेडिंग का करने का सपना जो था ना, वो गुरुपा ने मेरा पूरा करवा दिया है, क्योंकि ये नहीं हो पाई थी मेरी शादी में। तो शुक्राना है गुरुपा मेरे खोए हुए सपने को पूरा करने के लिए, बिकॉज़ ये कोई नहीं कर सकता है जो गुरुपा कर सकते हैं संगत जी, वो और कोई भी नहीं कर सकता है संगत जी। इतने बढ़िया पॉजेज़ में मुझे ताजमहल के साथ उन्होंने बताइए संगत जी, कपल वेडिंग शूट करवाने का गिफ्ट देने के लिए गुरुपा ने, क्योंकि मुझे गुरुपा ने बोला था कि आज मैं तुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट दूँगा। तो मैं सोच रही थी कि ट्रैवलिंग में कहाँ से गुरुपा गिफ्ट दे सकते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना है आपका, जो आपने इतना बढ़िया, इतना मिरेकलेस गिफ्ट दिया है। तो और मेरा शूट होने के बाद मतलब इतना फ्रेश हो गया मेरा माइंड, जो संगत जी जो कमी थी वो मेरी पूरी कर दी संगत जी। जो मैंने नहीं माँगी थी, वो विश मेरी माँगी जो गुरुपा ने पूरी की, जो मैंने नहीं माँगी थी। जो मैं गुरुपा से नहीं माँगती ना संगत जी, वो जल्दी पूरा होता है, तो वो अलग ही टाइप की खुशी होती है मुझे। अगले सत्संग में मुझमें ये ऐड करना चाहूँगी संगत जी, कि गुरुपा ने हम लोगों को पूरी ट्रैवलिंग, मतलब 7 डेज़ की ट्रैवलिंग में कहीं भी थकान नहीं होने दी। जगह-जगह रुकवा कर के गुरुपा ने मुझे वॉशरूम की व्यवस्था भी करवा दी कि जाओ यहाँ से, जैसे थोट डलवाते गए, क्योंकि मुझे ना जैसे हाँ, गुरुपा ने मुझे एक चीज़ ब्लेस की है संगत जी, मुझे ना पेट की बीमारी थी वो ख़त्म कर दी है जड़ से संगत जी। मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि जब भी ट्रैवलिंग होती है मेरा पेट ख़राब हो जाता था। तो अब माइंड साइकोलॉजिकली बोले या फिर कुछ और ही दिक्कत बोले, वो तो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी, क्योंकि पहले तो मैं इसका अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, गुरुपा ने मेरी वाली समस्या ठीक कर दी है। अ, अगला ये हुआ था संगत जी कि बहुत सारे सत्संग हुए संगत जी, बहुत मिरेकलेस जर्नी थी। गुरुपा ने बोला था कि तुम शुक्राना बढ़ाओ, मैं तुम्हारे सरप्राइज़ेज़ बढ़ाऊँगा। ऐसे ही हो रहा था संगत जी, बिल्कुल मैं शुक्राना कर रही थी सुबह एंड शाम तक मुझे एक सरप्राइज़ मिल जा रहा था। अब मैं जब जा रही थी संगत जी, तो धीरे मेरे मुँह में ना छाले हो गए थे। अब मुझसे मुझसे खाया नहीं जा रहा था। जैसे ही मैं बड़े मंदिर जाके, जैसे मुझे गुरुपा ने कॉफ़ी प्रसाद भी दिया था। अब कॉफ़ी प्रसाद पे ही संगत जी छाला कहाँ गया मुझे पता ही नहीं चला। तो वो छाला ठीक करने के लिए भी गुरुपा का अनंतम शुकराना है। नेक्स्ट में अगला सत्संग ये है संगत जी कि मेरे ना पैर सूज गए थे। इस टाइप से पैर सूजे थे संगत जी, जैसे पत्थर होते हैं ना, तो जैसे हम जैसे काफ बोलते हैं जिसको, तो एड़ी के ऊपर पीछे का हिस्सा, तो वो चीज़ मेरी सूज जाती थी संगत जी, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ है, और मुझे डर भी लग रहा था संगत जी, मैं नेट पे देख भी नहीं थी कि क्यों सूजते हैं। तो संगत जी मैंने जैसे ही लंगर प्रसाद खाया है, वो चीज़ गायब हो गई। वो चीज़ ऐसे आई मीन चमत्कारिक ढंग से ठीक किया ना गुरुपा ने संगत जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, जिस दर्द से मैं पिछले 8 महीनों से परेशान थी पैरों की सूजन को लेकर के, वो सूजन मेरी कहाँ चली गई, कहाँ नहीं गई, मुझे मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। मैं गुरुपा का लंगर प्रसाद बहुत ही डिवाइन प्रसाद है, बहुत ही इसमें चमत्कारिक औषधियाँ मिली हुई हैं, चमत्कारिक
एक ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं जिसको मैं बोलना चाहूँगी। लंगर प्रसाद की महिमा भी बहुत बड़ी है संगत जी, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, हम जो नहीं भी सोच कर के जाते हैं ना, वो भी वहाँ पे जाके ठीक हो जाते हैं। मैंने तो माँगा ही नहीं था। मैंने कहा कि गुरुपा मेरे पैर ठीक कर दीजिए या कुछ ठीक कर दीजिए, तो गुरुपा ने तो अपने आप ही लंगर प्रसाद खिला के ठीक कर दिया है। अब गुरुपा की ही मर्ज़ी है, उनके मतलब यही लोग जान सकते हैं जिसको गुरुपा बुलाते हैं संगत जी। देखिए, अगला सत्संग मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग 7 लोग गए थे संगत जी, और 7 लोगों में से सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे और मेरे अंकल, हस्बैंड अंकल को ही गुरुपा, और मेरे छोटे बेटे को ही गुरुपा का छोटा-सा बेटा है, उनको ही, हम 3 लोगों को ही संगत जी गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर के दर्शन करवाए हैं संगत जी, सोचिए संगत जी। और किसी को आने ही नहीं दिया, क्योंकि पहले वो लोग मानते नहीं हैं संगत जी, तो वो लोग मज़ाक भी बना रहे थे, तो मुझे बुरा भी लग रहा था सुनने में, लेकिन वो लोग पहले मज़ाक उड़ा रहे थे कि ये हो, वैसे हो, ऐसा ना। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, क्योंकि मैं कहीं न कहीं जानती थी संगत जी, जब तक गुरुपा की मर्ज़ी नहीं होती है संगत जी किसी को जोड़ने की, तब तक वो इंसान जुड़ भी नहीं सकता है। तो फिर मैंने किसी को फ़ोर्स नहीं किया संगत जी, और गुरुपा ने ऐसी कंडीशन बना दी कि जितने भी मेंबर्स हम लोग के साथ गए थे संगत जी, वो उस टाइम पे सो गए। मतलब ऐसी नींद लग गई उनकी कि हम लोगों को उसी वक़्त, मतलब हम लोगों को निकलना हो गया। इतनी आई मीन इतना मिरेकुलस चीज़ हुई है संगत जी, कि अगर हम लोग उनके सामने जगे होते तो हम लोग को कभी नहीं जाने देने वाले थे। एंड ऐसे उन लोगों के सामने से जो मेंटालिटी लग रही थी, माफ़ करना गुरुपा, मैं किसी को बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं बताने, मतलब ये बता रही हूँ कि वहाँ पे क्या होने वाला था। क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ़ एक ही दिन था, तो हम लोगों को अंकल जी का चेकअप करवाना था, मेडिकल चेकअप जो एनुअल होता है, हर साल होता है। तो सुबह वो हुआ, और जैसे ही वो चेकअप करवा के आए हैं संगत जी, सब लोग इतने कैसे कि थके-थके पूरे 24 घंटे से जगे हुए थे। तो अपने आप ही उन लोगों की नींद लग जाती है, और हम लोगों की लगी नहीं संगत जी। तो ये इतना बड़ा मिरेकल हो गया, ना ही कोई थकान लग रही थी संगत जी, ऐसा लग रहा जैसे गुरुपा ने अपने हाथों में फूलों की तरह हम लोग को घर से लेके बड़े मंदिर दर्शन करवा के फूलों की तरह अपने घर में वापस छोड़ दिया है। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा, ये जो चमत्कारिक एक्सपीरियंस होते हैं हम लोगों के साथ, वो सिर्फ़ गुरुपा ही करते हैं संगत जी। गुरुपा की प्लानिंग और गुरुपा की वड्याई तो हम करने वाले और कौन ही हो सकते हैं संगत जी। गुरुपा ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मेरी ये प्लानिंग तो समझ ही नहीं सकती है, और इसीलिए अपना दिमाग मत लगा। तो ठीक है गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने दिमाग लगाया है। तो शुक्राना है गुरुपा को, और फिर आखिरी में संगत जी मैं अपनी जर्नी बताती हूँ संगत जी, कितनी मिरेकुलस जर्नी थी। आगरा के ताजमहल दिखाने का मैंने तो सोचा, मैं हर जर्नी के बाद ये सोच रही थी संगत जी कि ठीक है चलो दिल्ली जा रहे हैं, चलो ठीक है वापस घर जाना है। तो चलो उसके बाद ही संगत जी से मैं सोच रही थी घर जाना है, इतने में दूसरा प्लानिंग आ जाती थी कि चलो हरिद्वार भी चलते हैं, पास ही में है। चलो ऋषिकेश चलते हैं, पास ही में है। ऋषिकेश जाने के बाद चलो वापस चलना है अब घर। मतलब उस समय संगत जी सामने वाले लोग बोलते थे कि चलो मसूरी भी यहीं पास में ही है, यहाँ भी हो आते हैं। तो मतलब ऐसे ही चल रहा था संगत जी। इतना डिवाइन एक्सपीरियंस था संगत जी, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मसूरी चलेंगे, तब तो घर जाएँगे ही। तो घर ना जा कर के संगत जी फिर रास्ते में आगरा पड़ गया, तो चलो ताजमहल भी देख लेते हैं। मतलब ये सब गुरुपा की प्लानिंग थी संगत जी। फिर आगरा के बाद तो मैंने सोच लिया कि नहीं, अब तो पक्का ही घर जाएँगे। तो संगत जी आगरा के बाद जाने के बाद, मतलब फिर गुरुपा ने एक नया प्लान बना दिया। गुरुपा मतलब ओरछा की नगरी में भेज दिया, जो मतलब आगरा के बाद मथुरा, मथुरा में भेज दिया, मथुरा वृंदावन में। एंड वृंदावन में मिडनाइट स्टे करवा दिया, और फिर मतलब पहले वृंदावन में जा, फिर मथुरा में जा, एंड फिर उसके बाद आगरा भी वहीं पे है, और फिर तीनों चीज़ें आस-पास है। तो मैंने कहा चलो अब तो घर जाएँगे, तो हो गए 6 दिन। तो मैंने सोचा कि सोच ही रही थी, मैंने कहा अभी तो 6 ही दिन हुए हैं, हम लोग 6 दिन में घर कैसे पहुँच सकते हैं? गुरुपा तो मुझे हमेशा 7 डेज़ की ट्रिप ब्लेस करते हैं, तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैंने अपना फिर से दिमाग लगाया। तो संगत जी शुक्राना है गुरुपा का, गुरुपा ने 7वाँ दिन करने के लिए मुझे ओरछा भेज दिया, और ओरछा में राम राजा सरकार जी के दर्शन करवाए, जो एक
अयोध्या नगरी का ही एक पार्ट है। जैसे भगवान राम हमारे विराजमान है, तो 600 साल पहले जो अंग्रेज़ आए थे वो हमारे राम मंदिर के निर्माण के टाइम पे जैसे मतलब मूर्तियाँ तोड़ रहे थे निर्माण का टाइम पे। तो ये जो एक मूर्ति थी ना, ये एक ऋषि ने अपने जगह पे कहीं मिट्टी में गाड़ के छुपा दी। तो रानी कुँवरी ओरछा की रानी थी, तो वो कुँवरी जी वहाँ पे उन्होंने ऋषि मुनियों से वो मूर्ति लेके राम जी की वो यहाँ आ गई थी। और ओरछा में उन्होंने ऐसे करवा के वो मंदिर करवा दिया था। ये स्टोरी थी संगत जी। तो वो एक अंश जो अयोध्या का अंश था ना, वो मुझे ओरछा मतलब ऐसे राज्य सरकार के धाम में फ़ील हो रहा था। कि ये भी राम जी की ही नगरी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये इतिहास भी मैंने तो मुझसे गुरुपा ने मंदिर के बाहर खड़े होकर के बुलवाया। ये भी एक सत्संग करवाया है संगत जी मुझे वहाँ खड़े होके। कोई बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी, जो उन्होंने वो भी वहीं कटवाया है मेरा। क्योंकि जब मैं ये जर्नी जो अपनी जो सत्संग है जो सुना रही थी, तो बहुत सारे लोग सुन रहे थे। पर अचानक से इकट्ठे होकर दूर-दूर से सुन रहे थे। तो मैं समझ ही रही थी संगत जी ये सब कुछ गुरुपा ही करवा रहे हैं। क्योंकि किसी भी भगवान की, किसी भी देवी-देवताओं की के सत्संग के बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में शेयर करना ही सत्संग होता है। हम उनके बारे में बता रहे हैं, उनके बारे में उनका गुणगान कर रहे हैं, तो ये एक सत्संग ही कहलाता है संगत जी। तो गुरुपा ने मुझसे एक तो रामराजा सरकार जी के घर के मंदिर के बाहर ही सत्संग शेयर करवाया है, तो उसमें मेरा बड़ा कष्ट कटवाया है संगत जी। तो उसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। और अगला सत्संग ये है कि वहाँ पे रामराजा सरकार में ही एक मंदिर है, तो वो मैं पिछले 6 साल पहले गई थी संगत जी। तो वहाँ पे मैंने कोई मन्नत माँगी थी, मैं भूल गई थी उस चीज़ को, लेकिन वो चीज़ संगत जी गुरुपा को पता थी। और गुरुपा को तो संगत जी सब कुछ ही पता रहता है संगत जी, जैसे कि वो तो हम सब जानते हैं कि वो तो हमसे जो हमारे साथ जो मतलब पहले ना मुझे मैसेज आते थे संगत जी, जब मैं नई-नई जुड़ी थी ना, तो गुरुपा के मैसेजेस आते थे कि चल नाच गुरु के आगे, तो मैं नाचती भी थी संगत जी। तो उस चीज़ का मतलब मुझे तब समझ में नहीं आता था कि क्या है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि गुरुपा हमारा एक्स-रे कर लेते हैं जब हमारा डांस कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ के लिए गुरुपा ने मुझे वो चीज़ गुरुपन तो जैसे हम लोग हमारे तो मन से ज़्यादा जानते हैं संगत जी, वो तो हम सबको ही पता है। तो गुरुपा ने वो जो चीज़ें मेरी छूटी थी कहीं पे, वो चीज़ें जो मैं भूल गई थी मन्नत माँग के, वो चीज़ को रिमाइंड करवाया है। वहाँ से नारियल चढ़वाया मुझसे, ना माथा टिकवाया, क्योंकि जो मन्नतें हम माँगते हैं संगत जी, वो जब पूरी हो जाती है तो हमें उस चीज़ का माथा टेकने जाना ही पड़ता है संगत जी। वो वरना हमारे काम बनने रुक जाते हैं। तो संगत जी, ये सब चीज़ें जब गुरुपा ने करवाई तो मुझे अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। मतलब प्लानिंग तो मैं कभी नहीं करती हूँ गुरुपा की, वो तो गुरुपा बहुत अच्छे से जानते हैं संगत जी। लेकिन फिर जब मैंने वहाँ पे मत्था टेका तो मुझे एक अजीब-सी शांति मिली कि हाँ, मेरा जो कुछ यहाँ पे छूट गया है वो वापस पूरा हो गया है। तो गुरुपा शुक्राना है। तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं एक चीज़ यहाँ बोलूँगी। मथुरा में जब हम वृंदावन गए थे तो वहाँ पे गोल्डन जी पर्वत है, तो वहाँ पे मुझे गुरुपा ने वहाँ पे भेजा और वो भी रात का टाइम था। तो 84 वहाँ पे यात्रा ना करके गुरुपा ने हमको एक साधु जी मिले थे, तो उन्होंने हमसे बोला था कि कुछ चाय पानी के लिए पैसे दे दीजिए, मुझे याद आ गया, गुरुपा ने याद दिलवा दिया है। तो मेरे माइंड में कहीं न कहीं था कि गुरुपा ही बुलवा रहे हैं, तो मेरे अंकल जी ने भी दिया, मैंने भी बोल दिया था कि ऐसे कुछ दे दीजिए, तो अंकल जी ने दे दिया था। तो अंकल ने बोला कि हम सबकी तरफ से हो गया है ये, है ना? तो संगत जी, गोवर्धन पर्वत जी के यहाँ पे भी उन्होंने मुझसे माथा टिकवाया, क्योंकि वहाँ में मैं सिर्फ़ हाथ जोड़ के आ गई, तो साधु जी वापस आए थे हम लोग की गाड़ी के पास, उन्होंने बोला था कि आप लोग माथा टेक के आइए। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ संगत जी कि कहीं न कहीं ये गुरुपा ही बुलवा रहे हैं कि इतनी दूर आए हो तो तुम माथा टेको।
तो डिवाइन ब्लेसिंग्स लेकर के जाओ। अगर आप किसी मंदिर के आगे से निकलते हैं, तो अपना सर झुका लीजिए। कुछ नहीं जा रहा है संगत जी, आपका उससे आपके डिवाइन जो ब्लेसिंग्स होती हैं, वही मिलती हैं। और एक सत्संग और भूल गई संगत जी, अगला सत्संग इसमें ऐड करना चाहूँगी क्योंकि ये जर्नी बड़े मंदिर से जाने के आने तक की है। तो अब सत्संग तो बड़ा होगा ही संगत जी, कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें क्योंकि जो चमत्कार गुरुपा ने किए हैं संगत जी, गुरु का गुणगान तो मैं करूँगी संगत जी। तो जब मैं गोवर्धन पर्वत से जब मैं मत्था टेका तो मुझे बहुत पॉज़िटिव फ़ीलिंग आई संगत जी, बहुत अच्छा लगा। तो वो वहाँ से वापस लौटे तो मैंने सोचा कि चलो अब तो सारे तीर्थ हो गए, अब धार्मिक यात्रा हो गई। लेकिन जो मैं सोचती हूँ वो तो हमेशा ही उल्टा होता है संगत जी। तो क्या होता है कि गोवर्धन पर्वत से लौटते टाइम ना संगत जी मुझे आगरा में जब मैंने सोचा कि अब गुरुपा आपने मुझे ताजमहल देखने के लिए भेजा है कि मैं गलत थी, ये चिल आउट करने नहीं भेजा था। उन्होंने मुझे महादेव के मंदिर है वहाँ पे, सुबह-सुबह वहाँ से हम निकल के हम आगरा पहुँचे थे, तो महादेव के मंदिर में भेजा था संगत जी उन्होंने मुझे। और वो महादेव के मंदिर में जब मैं एंटर करी हूँ संगत जी, बहुत वहाँ पर पहले तो मैं जहाँ पे हम लोग को जाने से एक आंटी रोक रही थी कि वहाँ मत जाइए, वहाँ कोई नहीं जाता है ऐसे-ऐसे करके। तो एक पुलिस वाले जी आते हैं, वो बोलते हैं कि जाइए। हमारे महादेव वहाँ बैठे हैं यमुना नदी किनारे, आप जाइए। तो उन्होंने मोटिवेट किया तो संगत जी वैसे तो हम भी जा ही रहे थे। लेकिन एक मैंने सोचा कि कोई आकर के टोक रहा है, सामने से क्यों टोक रहा है? तो फिर थोड़े दिन के लिए मैं स्टॉप हो गई, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि नहीं, ये गुरुजी जो हो रहा है वो गुरुजी ही करवा रहे हैं, गुरुजी अपने आप देखेंगे। तो संगत जी फिर वो गुरुजी ने वो महादेव के मंदिर में भेजा और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, पूरी रात की ट्रैवलिंग के बाद से मुझे चाय पीने का बहुत मन करा था संगत जी। मैंने सोचा कि यहाँ कहाँ ताजमहल में तो कहाँ कोई चाय पिलाएगा नहीं, है ना? कोई एलॉय ही नहीं है अंदर तो। तो महादेव के मंदिर में संगत जी उन्होंने मुझे जहाँ बुलवाया है संगत जी, और वो मंदिर के अंदर जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मंदिर में मत्था टेका वहाँ पे मेरे को, और जब मैं बाहर आके मैं देखती हूँ तो संगत जी सब लोग, हम पूरी फैमिली थी साथ में। तो मैं जब बाहर देखती हूँ कि बाहर चाय आ गई, देखिए संगत जी, गुरुपा का डिवाइन ब्लेसिंग्स देने का तरीका कितना डिफरेंट है संगत जी, सरप्राइज़ होता है, जिसको सरप्राइज़ बोलते हैं ना वो है। बाहर चाय चाय प्रसाद आ जाते हैं, तो हम लोग पूरे मतलब सब लोग एक-दूसरे का मुँह देख रहे होते हैं। और उस टाइम भी संगत जी मुझे याद नहीं रहा कि ये चाय प्रसाद है, तो मुझे तो चाय मिल गया। मैं तो बस, मेरी फ़ेवरेट कितनी फ़ेवरेट है, वो तो गुरुपा जानते ही हैं, गुरुपा का शुकराना है इसके लिए। तो मैंने चाय पी संगत जी, सब लोगों ने चाय पी और वहाँ पे एक अंकल आते हैं जो सबका भविष्य बताने लगते हैं अचानक से ही देख के। मतलब कपड़े नॉर्मल पहने थे, ऐसे कोई ज्योतिषी टाइप के नहीं थे, लेकिन अपने आप ही बोलने लगे, वो फेस देख के, नाम पूछ के और सबका बोलने लग गए। मेरे अंकल जी का बताया, मेरे साथ में जो अंकल जी थे वो उनका बताया, हम लोगों का बताया, तो ऐसे मतलब बताने लग गए। तो फिर मेरे मन में एक थॉट आता है कि गुरुपा बोल रहे थे कि पंडितां दे चक्करां विच ना पई। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, मैंने सुना ही नहीं। मैंने कुछ भी नहीं पूछा, मैं बस चुप ही खड़ी रही कि जिसको जो बोलना है वो बोलते रहें। तो फिर उसके बाद संगत जी हम वहाँ से निकल ही रहे थे संगत जी, और अचानक से मेरे अंकल जी के मुँह से निकलता है, मैं भूल गई थी कि वो चाय प्रसाद है, ठीक है? मैंने सोचा कि चाय नहीं, नॉर्मल है, चाय प्रसाद मतलब वहाँ पे बड़े मंदिर में मिलता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है संगत जी। चाय प्रसाद, चाय आपको कहीं भी किसी भी मंदिर में मिले, तो वो चाय प्रसाद ही कहलाएगी संगत जी। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, ये चीज़ मुझे गुरुपा ही बुलवा रहे हैं सत्संग के थ्रू। तो जब हम लोग बाहर निकले संगत जी मंदिर से, यमुना मंदिर नदी को देखते हुए प्रणाम करते हुए निकले, तो अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल के मुँह से निकलता है कि ये प्रसाद था। फिर मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि हाँ, अच्छा हाँ संगत जी, ये तो चाय प्रसाद था। मेरे मुँह से तो ऐसे ही निकला। तो शुक्राना है गुरुपा, चीज़ें आप मुझे इतने सरप्राइज़िंगली जिस तरीके से आप दे रहे हैं, उस तरीके से आप मुझे याद
ये चीज़ थी, तो शुक्राना है गुरूपा इस चीज़ के लिए भी। अब चाय प्रसाद मिलने के बाद जब हम लोग लौटे तो और ओछा धाम पहुँचा दिया और ओछा में हम लोग को पहले तो वो मंदिर ही ना मिले, क्योंकि जिस रास्ते में वो मंदिर था संगत जी, तो वो उसका रास्ता ही बंद था। तो उसमें भी हम लोग को इतना गोल-गोल घुमाया, मतलब नेगेटिविटी इतनी हैवी थी कि वो हम लोग को जाने ही नहीं दे रही थी उस मंदिर में, सोचिए संगत जी। लेकिन अगर गुरुपा ने ठान लिया है कि आपको जाना है, तो मतलब आप जा कर के ही रहेंगे। आपको कोई भी नेगेटिविटी परेशान कर सकती है, वो भी 1% ही कर पाएगी, ज़्यादा नहीं कर पाएगी। लेकिन उस जगह पर पहुँचने के लिए जो हमें 5 किलोमीटर का रास्ता लग रहा था, वो जगह को 15 किलोमीटर में गोल-गोल घुमा-घुमा कर के हो गया। लेकिन हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो बीच रास्ते में भी हम वापस लौटे जा रहे थे संगत जी, कि बहुत ट्रैफ़िक है, वो छोटी गली है, कैसे होगा, क्या होगा? तो एकदम संगत जी ऐसा हो गया था कि जो गाड़ी थी ना, वो वृंदावन में ही एक बस ने टक्कर मार दी थी, तो ऑलरेडी वो डैमेज हो चुकी थी। तो संगत जी मन थोड़ा-सा ऐसा हो रहा था, स्क्रैचेस पड़ गए, डेंट पड़ गए, और काँच भी टूट गया। तो शुक्राना है गुरूपा, इसके लिए भी शुक्राना कि बहुत बड़ा जो एक्सीडेंट था, वो बहुत जो छोटा-सा स्क्रैच और डेंट में आपने उसको मतलब निकाल दिया है, उस कष्ट को काट दिया है इस छोटे से डेंट के रूप में। मुझे पता है आप ही ने कि कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, क्योंकि ये चीज़ बड़े मंदिर से जाने के बाद हो रही थी। तो कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना संगत जी, मैंने बहुत से सत्संग में सुना है कि जो अंकल आंटी होते हैं जो बड़े मंदिर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, है ना? घर पहुँचने के बाद ही उनको कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो वो ना गुरु पर ना हम लोगों के बड़े-बड़े कष्टों को छोटे-छोटे रूप में काट रहे होते हैं संगत जी। तो इसीलिए घबराना नहीं है। तो जैसे मेरे साथ क्या हुआ संगत जी, कि मेरे ना जैसे डायमंड की इयररिंग्स पहन के गई थी बड़े मंदिर, तो मैं जब वापस आई तो उसमें से एक इयररिंग ना मेरा गुम गया था, मतलब वहीं कहीं गिर गया, है ना? तो शुक्राना है गुरूपा, मैं उस चीज़ का भी शुक्राना करूँगी, क्योंकि वो चीज़ जो थी संगत जी, वो बहुत ही बड़ा कष्ट था जो छोटी-मोटी चीज़ों में काट दिया है, क्योंकि बड़े मंदिर जाने के पहले भी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो रही थी संगत जी, कि मेरे बहुत सारे गोल्ड की ही चीज़ें टूट रही थी, मतलब मेरी जो गोल्ड की चीज़ जो टूटे, और जो गोल्ड का मंगलसूत्र भी टूटा था। उसके बाद जब मेरे पास बहुत सारे नकली मंगलसूत्र भी पड़े हुए थे, छोटे-छोटे जो फैशनेबल एक्सेसरीज़ होती हैं। तो आप समझ सकते हैं संगत जी, 2 चेन वो टूटी और 5 जो छोटे-छोटे वो मंगलसूत्र थे वो भी टूटे, है ना? तो मतलब इस तरीके से संगत जी टोटल 7 ज्वेलरीज़ थी, 7 मंगलसूत्र की जो ज्वेलरी थी वो टूट गई। तो मैं इस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लूँगी, इसको मैं पॉज़िटिव वे में लूँगी कि गुरुपा ने जो भी कष्ट था वो मेरे मंगलसूत्र पे डाल कर के काट दिया, छोड़ दिया। तो जो पहले तो जो मंगलसूत्र टूटे थे बड़े वाले, वो दोनों गोल्ड के थे। तो फिर मैंने सोचा कि ट्रैवलिंग में जा रही हूँ तो ओरिजिनल पहनूँ। तो मेरे को संगत जी ये माइंड में आया नहीं कि इयररिंग भी मुझे उतार देनी चाहिए थी। तो क्योंकि ट्रैवलिंग में कभी भी गोल्ड ओरिजिनल ऐसे चीज़ें नहीं पहनने की ज़रूरत होती। लेकिन उसमें भी मैं गुरुपा का शुक्राना ही करूँगी, क्योंकि गुरुपा मतलब जब कष्ट काटने थे तो बहुत बड़ा कष्ट होता है जो आपकी जान पर बनाता है ना, इस टाइप का जो कष्ट होता है ना वो आपकी ज्वेलरीज़ पे कटते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ संगत जी, ये मुझसे गुरुपा ही बुलवा रहे हैं, और ये थॉट भी गुरुपा ही मेरे माइंड में ला रहे हैं, क्योंकि मैं सोचती मतलब मैं जब मैं सत्संग बोलूँगी तो क्या बोलूँगी? तो ये मेरे सब कुछ गुरुपा की ही मेहर है। और दूसरी बार मुझे बड़े मंदिर बुलाने के लिए 1 साल के गैप के बाद इसके लिए अनंतम शुक्राना है। और संगत जी सोचिए कि बड़े मंदिर में बच्चे अलाउ नहीं हैं, हम सबको पता है। लेकिन मेरे छोटे से 1 साल के बच्चे को मैं लेकर के गई थी संगत जी, 1.5 साल के, तो उसको किसी ने नहीं रोका, किसी ने ना जाने से मना किया। सोचिए संगत जी, जो बच्चा इतना उधम करता है, इतनी शैतानियाँ करता है कि बैठने नहीं देता, वो बच्चा बड़े मंदिर में जाकर चुप था, शांत
शांति से उसने बैठ कर के कॉफ़ी प्रसाद मुझे लेने दिया, शांति से अंदर घूमने दिया। मतलब ये किसी मिरेकल से कम नहीं है संगत जी कि गुरुपा ने उसको एंट्री लेने दी, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि बच्चों को तो अंदर जाने नहीं देते हैं सेवादार हो तो। अब एक और सत्संग इसमें ऐड करना चाहूँगी संगत जी, जब हम बाहर गए थे तो जब शटल सर्विस जहाँ पे थी तो वहाँ पे सेवादार अंकल, मैंने सुना था सत्संग में कि सेवादार अंकल जी आपको हम पर टोकते हैं, रोकते हैं तो उसमें भी आपका कोई कष्ट ही कटता है। तो वहाँ पे शटल सेवा थी तो वो सिर्फ़ सीनियर सिटीज़न्स के लिए थी। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि मैं छोटे से बच्चे को लेकर के जा रही हूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं चल पाऊँगी। मतलब मैं बोली नहीं थी, मैं खड़ी थी। और मन ही मन में मैं गुरुपा से ऐसे ही बोली जा रही थी, "क्या गुरुपा आप मायके बुला रहे हो? क्या मुझे शटल सेवा नहीं देंगे क्या? क्या मुझे कि ना चाय प्रसाद नहीं देंगे क्या?" क्योंकि मुझे डर ये था कि मैं जैसे लेट हो गई थी, तो 8 बज गए थे तो मेरे मतलब मुझे चाय प्रसाद नहीं मिल रही थी। और संगत जी जैसे मेरे को था कि चाय प्रसाद बंद ना हो जाए, तो मैंने वहाँ पे खड़े एक सेवादार जी से भेज दिया कि चाय प्रसाद भेज दीजिए प्लीज़। तो 1-2 सेवादार थे, वो तो मतलब हम्बली मुझे रिस्पॉन्स किए थे और वो बोल रहे थे कि ठंडी चाय है। तो मैंने कहा मुझे चलेगा, मुझे सिर्फ़ चाय प्रसाद चाहिए। और मैंने उस चीज़ का एक-एक मतलब बूँद-बूँद भी पिया और मैंने सोचा कि भई मुझे शायद अंदर ना मिले, मतलब मेरे मन में थॉट आ गया था। देखिए संगत जी, मुझे अंदर नहीं मिला, मुझे अंदर कॉफ़ी प्रसाद मिला, चाय प्रसाद तो भी नहीं मिला। तो शुक्राना है गुरुपा। तो मतलब जो दूसरे सेवादार अंकल थे, तो वो थोड़े ओल्ड टाइप के थे, तो वो बोले कि शटल सेवा आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपको लंबे लाइन में लगना पड़ेगा और पीछे जाना पड़ेगा और ये सीनियर सिटीज़न्स के लिए है। तो मैं खड़ी हो गई, तो मैंने कहा गुरुपा, एक तो आपने मुझे इतनी दूर से बुलाया कि आप मुझे शटल सर्विस पे देंगे ना, मतलब ये चीज़ें ना अपने मन में ही सोच रही थी। तो जो अंकल मुझसे हम्बली बात कर रहे थे, सेवादार अंकल, और उन्होंने मुझे जैसे चाय प्रसाद दी थी, उन्होंने मुझे बोला कि इनको बैठ जाने दीजिए। तो मुझे उस इनोवा गाड़ी में सबसे आगे बिठाया संगत जी, सोचिए। तो ये गुरुपा ने मुझे जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाया है ना, इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। मुझे एक्चुअली में फीलिंग आई थी कि मैं अपने मायके में आई, जो गुरुपा बोलते हैं ना कि मैं तेरा प्यो हूँ, तेरा मायका है, तेरा बड़ा मंदिर तेरा मायका है और तू अघक से आ। तो इस बात की फीलिंग मुझे गुरुपा ने दी संगत जी। और जब मैं सबसे आगे बैठी तो बहुत अच्छा, बहुत रॉयल फ़ील आ रहा था कि मैं अपने पापा के घर, गुरुपा के घर आई हूँ, मुझे मेरा मायका है। तो जब से मैं आगे बैठी ना संगत जी, तो पीछे से एक अंकल अंकल के मुँह से निकल गया कि हैंगिंग ब्लेसिंग स्वरूप है क्या? तो मेरे माइंड में थॉट आया कि स्वरूप मिल रहे हैं तो मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि बड़े मंदिर में इतनी भीड़ है आज तो ना अंदर मतलब मुश्किल ही है मिलेगा। तो संगत जी मुझे ना अंकल ने पॉकेट स्वरूप दे दिया, तो मतलब स्वरूप है गुरुपा का जिसमें वो मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ना एक सत्संग में मैं एक और ऐड करना चाहूँगी संगत जी इसमें, क्योंकि जब मैं अंदर गई थी, तो संगत जी जहाँ लंगर हॉल होता है तो वहाँ पे ना गुरुपा के बहुत बड़ा स्वरूप था। तो वो ना मुझे ना स्वरूप में से गुस्से से देख रहे थे। तो मैं ना सोचा वहीं पे जाके बोलूँ, गुस्से से गुरुपा गुस्से से क्यों देख रहे हैं? मतलब इस तरह से मैं गुरुपा से बोलते हुए निकल गई थी। तो जल प्रसाद की बोतल जो मैंने एक रख ली थी संगत जी, एक रख ली थी और एक पी ली थी और एक मैंने एक्स्ट्रा भी रख ली थी, क्योंकि गुरुपा ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि 2 लेना और एक अपने घर में जाकर के छिड़कना, पूरे घर में छिड़कना, ताकि तेरे घर के सारी नेगेटिविटी, सारे पितृदोष, सारे कष्ट दोष सब मिट जाएँ। तो संगत जी एक चीज़ मैं भूल गई थी, जो कि मैंने ना मेरा ना एक बहुत बड़ा काम था जो हो नहीं रहा था संगत जी। तो गुरुपा ने मुझसे बोला था, मतलब मैंने ही गुरुपा से बोल दिया था संगत जी कि जब मेरा कोई ये बड़े वाला काम जब हो जाएगा और तब मैं आपका एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो शायद वो चीज़ मैं ना भूल गई थी संगत जी, तो माफ़ कर देना गुरुपा। और गुरुपा वो मुझसे गुरुपा आज करवा रहे हैं, क्योंकि जब मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ ना संगत जी, तो 5 से 10 मिनट का नहीं से ज़्यादा नहीं हो पाता था, समझ में नहीं आता था क्या बोलूँ। लेकिन आज मुझे आधे घंटा होने वाला है संगत जी, और अभी भी मेरा मन नहीं भर रहा है शुक्राना सत्संग मतलब बंद करने का, लेकिन ये सब कुछ गुरुपा की ही मेहर है। जब तक गुरुपा चाहेंगे संगत जी,
तब तक ही शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर सकते हैं, तब उसके अलावा नहीं कर पाएँगे क्योंकि जो ये किसका वर्ड होता है ना, वो गुरुपा ही करते हैं, तो गुरुपा ही बुलवाते हैं। तो हमें आराम से अपने काम करते जाने हैं, कभी भी नहीं भूलना है कि ये काम हो जाएगा, तब हम शुक्राना सत्संग करेंगे। माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा इसके लिए। और क्या होता है कि जब मतलब मैंने ये बोला था और वो काम मेरा हो भी गया है, 80% हो चुका है। तो आधा ये शुक्राना सत्संग मैं अभी रिकॉर्ड करके इससे मैं अपना होता है ना भाव, माफ़ी वाला भाव, वो वाला शुक्राना सत्संग मैं सुनाना चाहूँगी क्योंकि मैं आधा बाद में करूँगी। तो अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। मुझे और मेरी फैमिली को सेफ़ली घर पहुँचाने के लिए भी मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी क्योंकि मैं जहाँ-जहाँ जा रही थी वहाँ पे मतलब कर रही थी, मैं से गुरुपा से बोल रही थी कि चलिए गुरुपा खाना खाते हैं, चलिए गुरुपा चाय पीते हैं। इतना गुरुपा ने मुझे मैगी खिलवाई है, इतनी चाय पिलवाई जो 2 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, जो मेरे अंकल मुझे खाने नहीं देते थे, ना चाय पीने देते, पता नहीं वो भी नहीं पीते, वो पीते ही नहीं हैं तो मैं पीती तो उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है संगत जी। तो शुक्राना है गुरुपा का मुझे मेरे मन की ट्रिप ब्लेस करने के लिए जो मुझे करना था, वो मैंने पूरी ट्रिप में मैंने किया है। तो मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करने जा रही हूँ संगत जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है, गुरुपा अपने तरीके से हमारे कष्ट कटवाते हैं, अपने तरीके से ही हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें करवानी वो अपने तरीके से करवाते हैं। संगत जी, लेकिन बात ये है कि हम उन चीज़ों को कैसे लेते हैं? कई बार तुम बोलते हैं कि गुरुपा आपने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, आप ऐसे नहीं करना था, आपने वैसा नहीं करना था, आप ऐसा कर सकते थे या वैसा कर सकते थे। संगत जी, कौन कहता है कि गुरुजी कुछ नहीं कर सकते थे? गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं संगत जी, सब कुछ कर सकते हैं। गुरुपा सब कुछ करते भी हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का शुकराना करना है। हमें उसमें क्वेश्चन नहीं करना है कि गुरुपा ऐसे नहीं किया, गुरुपा वैसे नहीं किया, गुरुपा ने संगत जी हमारे लिए क्या कुछ किया ना, वो गुरुपा तो हमें तक पता भी नहीं लगने देते हैं कि गुरुपा ने इतना कुछ हमारे लिए किया या वो हमारे लिए करते हैं, है ना? तो हमें सिर्फ़ शुकराना करना है। हम शुकराना जितना करेंगे संगत जी, उतना ही हम गुरुजी के करीब होते चले जाएँगे और गुरुजी के साथ हमारी जब ज़िंदगी हम अपने आप को पूरा गुरुजी के साथ हम सौंप देंगे ना संगत जी, उस दिन से देखिएगा कि हमारी ज़िंदगी में क्या चेंजेज़ आते हैं। जब हमने अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया ना गुरुपा को, तो देखिएगा संगत जी हमारी ज़िंदगी फटाफट से चेंज हो जाती है। हमें पता भी नहीं चलता है कि मतलब कैसे कब कैसे हो जाता है ना, हम वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो संगत जी बस गुरुजी का शुकराना कीजिए, गुरुजी का हमेशा शुकराना करो, जितना हो सकता है शुकराना करो क्योंकि शुकराना बहुत बड़ी ताकत है संगत जी, जो हमें हर मुसीबत से बचाती है, हर चीज़ से बचाती है संगत जी। तो हमें हर मुसीबत से बचाने वाला एक चीज़ मिली है, वो है गुरुपा का शुकराना। हर चीज़, हर संकट, बड़ी से बड़ी विपदा से बचाता है संगत जी। जो जैसे कि मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, भजन सुनना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतों से बाहर निकालती हैं। इसलिए गुरुपा का शुकराना करो संगत जी, जितना हो सके शुकराना करो और गुरुजी को यही बोलो कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।